जब ये देखता हूँ रेलवे स्टेशन, रेलवे से संबंधित कोई भी चीज़, भारतीय रेलवे की कोई भी चीज़ें अगर देखता हूँ तब एक ही व्यक्ति की याद आती है और उस पर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मिल जाए तो फिर क्या किया जाए। नाम है अमित राय। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने पिछले स्टार्टिंग में इसी साल एक आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी। उसमें उसने ये सिस्टम लागू किया था कि आईटीआई किया हो बंदा या ना किया हो, हाई स्कूल पास है यदि आप, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके मन में, जहन में क्या आया ऐसा? एक तो भारत देश है, यहाँ पर कानून की जानकारी जिसके पास है और कोई भी व्यक्ति कोर्ट में खड़ा हो सकता है कोई भी मुद्दा लेके, कोई भी मैटर लेके, और उस मुद्दे मैटर से किसका क्या नुकसान हो रहा है, किसकी ज़िंदगी बर्बादी हो रही है, किसकी ज़िंदगी की, कोई किसी से मतलब नहीं है। अगर भारतीय रेलवे ने अपनी व्यवस्थाएं दी थी कि हाई स्कूल पास कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट होता है। ये जो आपको ट्रैक दिखा रहे हैं, इसी ट्रैक पे पूरा काम रहता है। फाटक बंद करने का भी काम रहता है और माल भी रखने का जो गोदाम होता है उसमें भी जॉब रहता है। कुछ काम जो होते हैं थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को काम करता है रेलवे ग्रुप डी का वो कर्मचारी, जिसको लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 1 की भर्ती है और उस लेवल 1 की भर्ती के लिए मात्र हाई स्कूल पास रखा गया था। कोई बहुत बड़ी पोस्ट है नहीं, और चाहे जो काम हो, हर काम को व्यक्ति करते करते सीखता है और उसी से धीरे धीरे करके उसको नॉलेज होता है। तो यहाँ डायरेक्ट बिना आप ट्रेनिंग किए किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी जानकारी नहीं ले सकते हैं, कोई भी किसी भी काम को नहीं सीख सकते हैं। पर इस व्यक्ति के मन में इतना क्या द्वेष हुआ कि ये गया हाई कोर्ट में अपील कर दिया। कहानी आइए हम बताते हैं। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद उसमें इसने ये रखा कि जो आईटीआई किए हैं केवल वही अप्लाई करेंगे रेलवे में इस लेवल 1 के लिए। जबकि इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि आरआरबी एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी टेक्नीशियन, इन सभी में जो है आईटीआई कंपलसरी होता है। जो बच्चे आईटीआई किए रहते हैं वही केवल अप्लाई कर पाते हैं इन सभी पोस्टों के लिए। और जो रेयर केस में ग्रुप डी बचा, लेवल 1 का पोस्ट था, उसमें हाई स्कूल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एनटीपीसी 10+2 ग्रेजुएट लेवल, उसमें तो ग्रेजुएट वाले और इंटर वाले करते हैं। गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ होगा, फिर हम आपको बताते हैं कहानी। बनारस देहरादून है। तो सब मिला के यही है कि इस बंदे ने कोर्ट में जाके अपील कर दिया और कोर्ट का मैटर अभी तक लगभग 1 साल बीतने को है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कुछ। 17 नवंबर को आरआरबी बोर्ड ने एग्ज़ाम डेट भी दे दिया था कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम होंगी, पर उसमें भी ये इतना बार बार एप्लीकेशन देते देते 4 नवंबर को डेट लाया कि हाई कोर्ट का फाइनल फैसला होगा कैट का, और कैट में मैटर जाने के बाद अभी 4 नवंबर को फैसला नहीं आ पाया है। अब फैसले में क्या है अभी तक ओपन नहीं हुआ है। और इन सब चीज़ों से अब तो हालांकि ये कंफर्म हो गया है, ये कंफर्म हो गया है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम होना होता तो अब तक सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड से संबंधित कोई न कोई नोटिस जारी जरूर हो गया होता। पर ये अमित राय जो है इतना घटिया व्यक्ति है, इसको न जाने क्या दुश्मनी है आईटीआई वालों से। हालांकि इसका जो मेन बात है हम बता रहे हैं, ये आईटीआई का जो है स्कूल इसके पास है, टेक्निकल स्कूल है, और उन सभी बच्चों को एडमिशन करवाता है इसी के जरिए। आईटीआई जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं उन सभी का एडमिशन करवाता है।
और उस एडमिशन में इसको बच्चे मिल जाते हैं। बस यही मुद्दा लेके और अपना सोचा थोड़ा सा हमें लोग जानने भी लगे, पॉपुलर हो जाए। ये व्यक्ति जाता है और और उसमें कैट में एप्लीकेशन देता है, अपील दायर करता है और मैटर अभी तक थमा हुआ है। इसका क्या, इसका तो पूरा भरण पोषण हो रहा है, इसको कमाई भी मिल रही है, रेवेन्यू तो जारी हो गया है इसका। पर इस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग सपने देखे हुए हैं कि ITI नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ही चले जाएं, ग्रुप डी के लेवल 1 के माध्यम से उस सपने को ये अधूरा कर रहा है। और इतना बेवकूफ़ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ITI वाले भी तो इसी में अप्लाई कर रहे हैं। ITI वाले को अगर हटाया होता तब तुम जाते वहाँ पर कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करते। ITI वालों को हटाया नहीं गया है, हाई स्कूल वालों को मौका मिल गया है। हालांकि मौका दोनों लोग को मिल गया है, जिसमें जितना दम है निकाल के दिखाए। पर इस घटिया व्यक्ति को समझाए कौन? इतना बेकार आदमी है कि पूरा मैटर चौपट कर दिया। अब तक एग्ज़ाम हो गया होता 2025 का, 2026 की वैकेंसी भी आ गई होती, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से सपने अधूरे हो गए। लोगों के फंसे हुए हैं अधर में, जिनको निकालना है वो तो निकलेंगे ही। थोड़ा टाइम लग रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। जिस वक्त पे जो काम होना चाहिए वो चीज़ हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। पर सब मिला के यही है कि उसी में ITI वाले बच्चे भी कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन में हो गए हैं वो भी, इसी के चक्कर में आके सब लोग फंसे हुए हैं, गुमराह हो गए हैं एक प्रकार से। तो हम इससे यही कहना चाहते हैं, भाई साहब गुमराह मत करिए किसी को, और किसी के सपने के साथ मत खेलिए। माँ बाप के सपने और उस व्यक्ति के सपने अधूरे हो रहे होंगे जो उम्मीद लगा के बैठा था। तो सब मिला के यही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम से अपडेट बातें होंगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। गाड़ी आ रही है, हम भी सफ़र तय करेंगे। और जब भी देखते हैं रेलवे को तब यही व्यथा जगती है और बस तकलीफ़ें होने लगती हैं। चलिए, हमारा रेलवे स्टेशन सूर्यावा रेलवे स्टेशन है, जो कि बनारस के पास में है। भारतीय रेल उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली बोर्ड में ये पड़ता है। हम वहाँ से आपको वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारत के हर कोने में, हर तबके में भारतीय रेल की व्यवस्थाएं हैं, और जिनको मौका मिला है अप्लाई तो कर लिए हैं, पर सपने कब साकार होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में। चलिए, जय हिंद। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।